हाय वर्गो, कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी अप्रैल मंथ की रीडिंग करने वाले हैं गाइस। देखेंगे अप्रैल का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है और इस महीने आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी कैसे रहेंगे, क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो है डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है इस महीने के लिए, हम वो सब देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, ये पार्ट को आपको स्किप नहीं करना है अगर आप चाहते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से गाइडेंस मिले अप्रैल मंथ के लिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दे। और आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है और रिसीविंग मोड में रहना है। आपकी इंट्यूशन ही बेटर जानती है कि यहाँ पर जो भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया में जाने हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अगेन एक बात और बोलना चाहूँगी, कई बारी ना कुछ ऐसे लोग कमेंट कर देते हैं कि हम जो भी रीडिंग्स देखते हैं वहाँ पर अलग अलग एनर्जीज आ रही होती है गाइस। तो थोड़ी सी प्लीज़ समझदारी दिखाइए, ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, जर्नल रीडिंग है। पता नहीं किसकी एनर्जीज हम कैच कर लेते हैं, हो सकता है आपकी एनर्जीज कैच हो जाए, हो सकता है आपकी एनर्जीज कैच नहीं हो। ठीक है, तो थोड़ा अपने माइंड को भी यूज़ कीजिए। ठीक है, ये पर्सनल रीडिंग्स नहीं होती, जर्नल रीडिंग्स हैं। हो सकता है रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकता है ना हो, या फिर कुछ पार्ट ही आपसे रेजोनेट कर पाए। ठीक है, तो यस, ओके गाइस, तो मेरे कार्ड्स ना नीचे गिर गए थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे वर्गो कन्या राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, इस मंथ की थीम क्या रहने वाली है। वर्गो कन्या राशि वालों के लिए जितने भी आपके बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ओके, आपके लिए 2 कार्ड्स निकले हैं। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, पहला कार्ड है इनडिसीजन, दूसरा कार्ड है द गार्डन एंड द गेट। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर जो आपके लिए एनर्जी मिल रही है वर्गो कन्या राशि, आप लोग जो है ना ये मंथ में आप लोग कंफ्यूज एनर्जीज में रहने वाले हो। ठीक है, कंफ्यूज मतलब एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, इन दोनों कार्ड से ना ये मैसेज आपके लिए मिल रहा है कि आप कोई डिसीज़न लेना चाहते हो। ठीक है, ये मंथ में भी आप कोई डिसीज़न लेना चाहते हो, पर कहीं ना कहीं आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं करूँ या नहीं करूँ, मतलब वो डिसीज़न लूँ या नहीं लूँ, उस पाथ पर चलूँ या नहीं चलूँ। आप मुझे इनडिसिसिव होते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, किन्हीं क्रॉस रोड्स पर आप लोग मुझे नज़र आ रहे हो कि जहाँ आकर के आप अटक गए हो, जहाँ पर आपको बस अब वो डिसीज़न बनाना है कि मुझे किस तरफ जाना है, यहाँ जाना है या वहाँ। देख रहे हैं आप, जैसे इस पर्सन के पास 2 पाथ है, यहाँ पर भी ये जैसे जिस जगह पर है ना ये लड़की, ये खुश नहीं है बिल्कुल भी, ये हैप्पी नहीं है बिल्कुल भी, इसको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। तो ये मंथ की एनर्जीज भी आपकी कुछ ऐसी ही रहने वाली है। आप जो हो, जहाँ पर हो, आपको उस जगह से बाहर आना है। ठीक है, आप मे भी किसी सिचुएशन में अपने आप को बंधा हुआ पा रहे हो, या फिर आपके ख्वाब बहुत बड़े हैं। ठीक है, आप कुछ करना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे बटरफ्लाई भी दिख रही है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन है, पर आप समझ नहीं पा रहे हो कि मुझे करना क्या है। अभी ना जैसे कि इल्यूजन्स हैं, ठीक है, फोगीनेस है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इस तरफ आगे बढ़ा या बढ़ी तो मेरी पाथ में बहुत डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। ठीक है, तो ऑल ऑन और देखा जाए, आप अपने अकॉर्डिंगली इसे कनेक्ट कीजिए कि आप लोग जो हो ना, जो भी सिचुएशन है आप लोगों की, कोई अननोन जर्नी आप लोगों की हो सकती है। आप कहीं किसी ऐसे पाथ पर आप जा रहे हो या किसी ऐसी जगह पर या कुछ ऐसा करना चाह रहे हो जिसके बारे में ना आगे जा कर के फ्यूचर को लेकर के आपको कोई आइडिया नहीं है कि इसमें क्या मिलने वाला है मुझे, या इसके रिजल्ट्स क्या मिलेंगे बेसिकली। तो आप लोग थोड़ा डर रहे हो। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपको कोई जकड़ रहा है, आपको कोई बांध के रख रहा है, या फिर आप किसी बंदिश में हो। ठीक है, कि आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते। इस लड़की के गले में देखिए, होप आपको विजिबल हो, इसके गले में ना चाबी है। ठीक है,
इसके गले में चाबी है। तो कहने का मतलब सॉल्यूशन इसके पास है, इसको कोई बांध नहीं रहा है, इसको कोई कंडीशन ऐसी बांध नहीं रही है, खुद ही अपने थॉट्स में जो है ना कंफ्यूज है। ओके, आपको पता नहीं चल रहा है। हालांकि अभी हम आगे कार्ड निकालेंगे, बट ये कार्ड 3 नंबर का कार्ड 30 है ना, तो 3 नंबर का कार्ड मुझे यहाँ पर आपसे ये डिमांड कर रहा है कि आपको अपने माइंड, बॉडी और स्पिरिट को ना बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप तभी अपनी लाइफ में ये डिसीज़न ले पाओगे या इस सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे, क्योंकि यहाँ आपको बोला जा रहा है सिर्फ सोचने से काम नहीं बनेगा, एक्शन तो आप ही को लेना पड़ेगा। 8 नंबर का कार्ड यहाँ पर एक्शन लेने को बोल रहा है, कर्मा का कार्ड है, तो कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखेंगे तो डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस की एनर्जीज है। ठीक है, तो आपको ना समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ या फिर जाऊँ या नहीं जाऊँ, थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, आपका माइंड, बॉडी, स्पिरिट बैलेंस नहीं है, खासकर आपके दिल और दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन है। ठीक है, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा, जहाँ दिल राजी है वहाँ दिमाग राजी नहीं है। ठीक है, जहाँ दिमाग कह रहा है वहाँ दिल राजी नहीं हो रहा है। तो कुछ ऐसी कंडीशन आप लोगों की ये मंथ में बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, ओ माय गॉड ये ऊपर से डेक मैंने लिया, डेक के ऊपर से लिया है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। तो ये वक्त, ये सिचुएशन आपसे जो है ना थोड़ा ब्रेक मांग रही है। ठीक है, इस सिचुएशन में आप जल्दी से जल्दी, मतलब अगर आप कहें कि अभी के अभी खड़े खड़े मैं डिसीजन ले लूँ, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपका जो है बैलेंस में होना, आपका माइंड, बॉडी, स्पिरिट बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी आप अपनी लाइफ में बिल्कुल इस पॉइंट पर, इस समय में आप सही डिसीजन ले पाओगे कि आपके लिए सही क्या है। ओके, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मे बी आप में से कुछ लोगों की प्लानिंग है कि मुझे ये करना है या वो करना है या मुझे इस तरीके से आगे बढ़ना है, बट कुछ तो कन्फ्यूजन है आपके माइंड में, जो मैं फील कर रही हूँ, कुछ तो कन्फ्यूज आपको कर रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, ये मेरे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, मुझे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, मुझे मैं यही ठीक हूँ या फिर इस नए पाथ पर आगे बढ़ूँ। तो वो कुछ कन्फ्यूजन्स है। अदरवाइज मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा आप में से हो सकता है 5% लोग हों जिन्हें की कुछ चीज़ें बांध रही हैं, कुछ लोग बांध रहे हैं या कुछ जिम्मेदारियां हो सकती हैं जकड़ रही हैं। ठीक है, और ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कि आप लोग जो है खुद ही अपने थॉट्स में कंफ्यूज हो। ठीक है, लेकिन येस 5% लोगों के लिए मुझे यहाँ पर वो एनर्जीज मिल रही है कि कुछ जिम्मेदारियां हैं आप लोगों की जो आपको बहुत हद तक बांध रही हैं, जिस वजह से कि आप इस न्यू पाथ पर नहीं निकल पा रहे हो। ठीक है, देखते हैं आगे हम आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। मतलब ओवर थिंकिंग है ये मंथ में, ओवर थिंकिंग है, और आपको डिवाइन यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि ये मंथ में ना ओवर थिंकिंग से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आप ज़्यादा बिना बात के कुछ भी सोचोगे तो उससे काम नहीं बनेगा। इससे अच्छा है कि आप मेडिटेट करिए, आप अपने डिवाइन से जुड़िए, अपनी सोल से जुड़िए। ठीक है, आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ ना, प्लीज़ बाबा, प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे वर्गो कन्या राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, किस एनर्जीज़ में वो लोग रहने वाले हैं, किस एनर्जीज़ में रहने वाले हैं वर्गो कन्या राशि। थंडर बोल्ट, ये टावर की एनर्जीज़ है। इसके साथ एक और कार्ड आया है फूल। ओ माय गॉड, सी ये दोनों कार्ड एक साथ निकले हैं। और ओके, यहाँ हम रख लेते हैं, आपका माइंड स्पेस भी चेक कर लेते हैं हम। माइंड स्पेस कैसा रहेगा। ओके, कार्ड आना चाहता है प्रोजेक्शन। एग्जैक्टली जो मैं आपको बोल रही हूँ कि सिर्फ मतलब सोचने से नहीं होगा, आपको कर्म भी करना पड़ेगा। और सोचना इन द सेंस कि देखो आप किस तरीके से सोच रहे हो, ये भी बात बहुत मायने रखेगी आपके लिए। ठीक है, अगर आप नेगेटिव ही सोच रहे हो, खुद ही कंफ्यूज हो, ये जो है ना, ये 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, ये कन्फ्यूजन्स को दिखाता है। ठीक है, ये सिर्फ ख्वाबों की बात करता है। ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो आप चाहते हो ना उसको लेकर के प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंट करो, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, माइंड में ना कन्फ्यूजन मत रखो।
आपको क्या चाहिए पहले तो ये सोचो, पहले तो ये सेट कर लो, मुझे आपको वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। ये ना कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज मुझे आप लोगों की ये मंथ में लग रही है। तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रही है कि कन्फ्यूजन से पहले बाहर निकलो, पहले अपने एक गोल को सेट करो कि आपके प्रायोरिटाइज करो आपके लिए ज़रूरी क्या है पहले, ठीक है, तभी आप डिसीजन ले पाओगे। अगर आप उलझे रहे कि मेरे लिए ये भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, तो इस तरीके से आप डिसीज़न नहीं ले पाओगे। तो सबसे पहले तो आपका जो है ये बहुत ज़रूरी बनता है कि आप पहले प्रायोरिटाइज़ करें कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। और मुझे यहाँ पर बहुत हद तक दिखाई ही दे रहा है अब तो कि यस आप किन्हीं चीज़ों में स्टक हो, ओके, कोई जिम्मेदारियाँ हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कुछ ना कुछ आपको चीज़ स्टक करके रख रही है, ठीक है। थंडर बोल्ट की एनर्जीज और फूल की एनर्जीज तो ये मुझे यही बता रही है कि आप लोग ना कुछ है, कोई रिश्ता हो सकता है, जॉब हो सकती है, मतलब पुराना छोड़ करके ना आप नई एक न्यू बिगिनिंग आप करना चाहते हो। ये आपकी एनर्जीज में बता रही हूँ, ठीक है, ये आपकी एनर्जीज है कि आप पुरानी चीज़ों को छोड़ करके एक नई जर्नी पर आगे बढ़ना चाहते हो, एक नई शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन आपके माइंड में बहुत कन्फ्यूजन्स है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ, ये मेरे लिए सही है या नहीं सही है, किस तरीके से करूँ, ये कन्फ्यूजन आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। लेट्स सी आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, आपकी लव लाइफ और अदर रिश्ते कैसे रहेंगे। थैंक यू माँ, थैंक यू मामा, थैंक यू सो मच। रिश्तों के लिए आया है आउटसाइडर का कार्ड। करियर कैसा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग, हेल्थ कैसी रहेगी, लिब्रास मैंने बोला, वर्गोस, ओके, हेल्थ कैसी रहेगी माँ बाबा प्लीज़ बताएं वर्गोस की। करेज, स्पिरिचुअलिटी, स्ट्रेस, चैलेंज क्या है, हार्मनी, चैलेंज है हार्मनी, और ओवरऑल गाइडेंस क्या है आपके बच्चों के लिए। ओके, पार्टिसिपेट, ये अपने आप से फ्लिप हुआ है, पार्टिसिपेट, 4 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है क्लिंगिंग टू द पास्ट, वही बहुत बोझ जो ढो रहे हो। अभी की एनर्जीज भी ना आप लोगों की बहुत डल है, बहुत नेगेटिव है, मतलब आई एम सॉरी, मतलब आप पास्ट की चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझे पड़े हो, पास्ट की बातों में उलझे पड़े हो, और पास्ट की सोच, पास्ट का बैगेज आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, ठीक है, उसी बोझ में दबे हुए हो। नई ऊर्जा की तरफ, या फिर मैं कहूँ कि जो रिश्ते, जो चीज़ें, जो नई अच्छी चीज़ें आपके पास है, जो इमोशंस आपके पास हैं, जो डिवाइन ने आपको ब्लेस ऑलरेडी कर रखा है जिन चीज़ों से ना, आप उनको लेकर के बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो राइट नाउ की एनर्जीज में। लेकिन जो चीज़ें चली गई हैं आपके लाइफ से, या जो चीज़ें, जो आपका नेगेटिव पार्ट था ना, आप उस पर फोकस आपने बना रखा है अभी, ठीक है। तो डिवाइन यहाँ पर आपको ये बोल रहे हैं कि आपको जो है वहाँ से फोकस हटाना है माय डियर, ठीक है। और तभी आप अपनी लाइफ में जो है, मतलब आने वाली जो नई पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप उनको अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में, और एक बहुत बड़ा डिसीजन बना पाओगे, ठीक है। तो प्लीज़ पहले तो ऐसी ऊर्जा से आप लोग बाहर आइए। मैंने ये देखा नहीं ये पॉसिबिलिटीज़ का ही कार्ड है। तो सिचुएशन आपको टफ लग सकती है राइट नाउ की एनर्जीज़ में, ये मंथ में, बट आपके लिए ये पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल नहीं है। आपको बस ये बोला जा रहा है कि पास्ट के बैगेज को और अपने थॉट्स को शिफ्ट करो, अपने माइंड बॉडी स्पिरिट को बैलेंस करो, मेडिटेशन करो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डिवाइन से कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके रिश्तों की। तो रिश्तों के लिए यहाँ पे आउटसाइडर का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मंथ ना आप अपने रिश्तों से खुश नहीं हो, चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो रिश्तों में, ठीक है।
मतलब एक होता है ट्रस्ट इश्यूज़, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर आप हो ना वहाँ आप बंधा हुआ फील कर रहे हो, अब वहाँ से जैसे उस सिचुएशन से आप बाहर निकलना चाहते हो। मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है क्योंकि आउटसाइडर की एनर्जीज़ है कि कुछ बाहर के लोगों का आपके रिश्ते में, अगर आप लव लाइफ के लिए देख रहे हो, मैरिड हो, तो आपकी रिश्ते में ना बाहर वाले लोगों का इन्वॉल्व बहुत नज़र आ रहा है मुझे, मतलब उनकी एंट्री बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, मतलब जिस वजह से कि आपके रिश्ते जो है यहाँ पर रिश्ते में जो है दिक्कत पैदा हो रही है ये मंथ में, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं आना चाहते हो। आई रियली डोंट नो, किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी कमिटेड हैं, कमिटेड नहीं कहूँगी, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, इवन मैरिड भी हो सकते हैं, आप लोगों के अपने ही जो है ना वो आप पर किसी तरीके की बंदिश डाल रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ इशू है जिस वजह से कि आप जो कपल हो, आप लोगों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। समझ रहे हैं आप? अभी वो आपके अपने, मतलब या तो इन लॉज हो सकते हैं, आपके खुद के पेरेंट्स हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, रिलेटिव, आई मीन फ्रेंड सर्कल हो सकता है। आपके ही अपने जो है ना कुछ आप पर जैसे कि कोई प्रेशर बनाया हुआ है जिस वजह से कि आप अपने ही पार्टनर से डिटैच हो रहे हो या उससे दूर हो। मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आप ना अंदर से, ऊपर से हो सकता है कि आप अलग हो रहे हो या हो अभी की एनर्जीज में, बट आप ना जैसे कि आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर भी ना थंडरबोल्ट की एनर्जीज, ये जो टावर की एनर्जीज और फूल की एनर्जीज है ना, मतलब अब आप बहुत ज़्यादा टाइम इस एनर्जीज में रहना नहीं चाहते हो। या तो आपकी लाइफ में वो पर्सन वापस आए, अदरवाइज आपकी ये डिमांड है कि भाई मैंने एक नई जगह, एक नई जर्नी स्टार्ट करूँ, एक न्यू पर्सन मेरी लाइफ में आना चाहिए। बट कुछ तो है यहाँ पर जो आपको थोड़ा बांध रहा है, ठीक है, जहाँ पर आप बंधा हुआ फील कर रहे हो, ठीक है। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई स्पेसिफिक कोई पर्सन, जैसे कि मैंने बोला आपके अपने हो सकते हैं, मतलब कुछ तो प्रेशर है, या फिर ये आपका खुद का पास्ट का बैगेज है, खुद का पास्ट का बोझ जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, ये वो हो सकता है, ठीक है। अभी आप पास्ट की ऊर्जा से ही बाहर नहीं निकले हो, जिस वजह से कि ये पास्ट की बातें हो सकती हैं, जिस वजह से कि आप अपने पार्टनर से दूर हो रहे हो या फिर डिटैच हो इस समय में, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। और या तो यही पर्सन अगर मेरा ट्रू सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो ये मेरी लाइफ में वापस आए, अदरवाइज जो सच में है, ठीक है, वो आना चाहिए। तो ये वो एनर्जीज मैं यहाँ पर आप लोगों की फील कर रही हूँ रिश्तों को लेकर के। और अगर अदर रिश्तों की बात की जाए, मतलब ये तो आपके लव लाइफ की बात होगी, अगर दूसरों की बात की जाए, बाकी रिश्तों की अगर बात की जाए, तो भाई आप लोग ना अपने आप को, मतलब मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप्स आपके अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब मुझे किसी भी तरीके का सपोर्ट आपके लिए नज़र नहीं आ रहा आपके रिश्तों से ये मंथ में, ठीक है। आपको जो भी चाहत है कि आपके अपने आप को सपोर्ट करेंगे, तो माय डियर ये मंथ डिसअपॉइंटमेंट लेकर आएगा रिश्तों को लेकर के, क्योंकि रिश्ते आपके सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपको, ठीक है। आप जो भी सोच रहे हो उनसे कि हाँ मुझे ये सपोर्ट मिल जाएगा, तो वो सपोर्ट आपको नहीं मिलने वाला है। किस्म का आप अपने आप को बहुत अकेला फील करने वाले हो, ठीक है। रिश्तों के बीच में रह करके भी अपने आप में बहुत अकेला फील करना, आपको बिल्कुल ऐसा लग सकता है कि मैं चैलेंजेस को फेस कर रहा हूँ, या फिर अपने ही घर, अपने ही अपनों के बीच में रह कर के भी अपनापन नहीं मिलना, ये वो वाला एक एहसास मुझे फील हो रहा है यहाँ पर। ओके, अब बात कर रहे थे आपके करियर की। तो भाई करियर में भी ना अंडरस्टैंडिंग का कार्ड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई नया ऑफर आपकी तरफ आ सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ, आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती है, ठीक है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको ना यहाँ पर ओपन रहना है। आई रियली डोंट नो, मुझे यहाँ पर फोर ऑफ कप्स की एनर्जीज क्यों मिल रही है कि आप ऑलरेडी अपने इमोशंस में, अपने रिश्तों में, अपने पर्सनल लाइफ में आप इतने स्टक हो, इतने खोए हुए हो, जिस वजह से कि हो सकता है कि आप ऐसी अपॉर्चुनिटी की तरफ देख नहीं रहे हो। तो यहाँ पर डिवाइन आपका ध्यान जैसे कि डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। वो चाह रहे हैं कि आप इस तरफ देखो, अपने इमोशंस को बैलेंस करो और आप इस तरफ देखो। जो अपॉर्चुनिटी डिवाइन आपकी तरफ लेकर के आ रहे हैं, अभी ये एग्जैक्टली जैसे कि मैंने बोला, कुछ लोग नए पर्सन की वेट कर रहे हैं, उसके लिए
आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको पहले अपनी लाइफ में बैलेंस लाना पड़ेगा, आपको पहले पास्ट की बैगेज को रिलीज करना पड़ेगा। इसी तरीके से करियर में भी आपको अपने फोकस को डाइवर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छी चीज़ों की तरफ देखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। एफर्ट्स डालिए, आप अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर पीस क्रिएट कीजिए, अपने माइंड बॉडी स्पिरिट को बैलेंस कीजिए, ठीक है, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। इवन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप किन्हीं दो सिचुएशन में भी स्टक हो तो यहाँ पर भी आपके गाइड्स जो हैं आपको गाइड कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं, डिवाइन आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। बट क्या है कि आप लोग जो हो ना आप इमोशनली इतने स्टफ्ड हो और इतना ओवर थिंकिंग आप लोग कर रहे हो कि आप उनके मैसेजेस को रिसीव नहीं कर पा रहे हो, समझ रहे हो आप। आपका क्राउन चक्र भी यहाँ पर ब्लॉक्ड है, तो उसके लिए आपका जो है बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप उनके मैसेजेस को अंडरस्टैंड कर पाओगे, तभी तो आप आती हुई ब्लेसिंग्स को भी ले पाओगे। देखिए ये मंथ आपके लिए जो करियर वाइज है ना, आपके लिए यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है, मैं कहूँगी खुद चल करके आ रही है। कोई हो सकता है कि आपने अगर कहीं कोई इंटरव्यू दिया था, वो इंटरव्यू मतलब वहाँ से फ़ोन कॉल आ सकती है अगर आप किसी फ़ोन कॉल की वेट कर रहे थे। बट इसके लिए ना आपको पहले अपने आप को रेडी करके रखना होगा, अदरवाइज आप या तो उसे खो सकते हो, ठीक है, मिस कर सकते हो, ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पर फील हो रही है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। जितना आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे, जितना आप अपने अंदर बैलेंस लेकर के आएंगे, उतनी ही आपकी लाइफ सॉर्ट होती हुई नज़र आएगी आपको। अगर आप उलझे हुए हो अपनी लाइफ में, ठीक है, चाहे वो कोई भी एरिया है आपका और आपको समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त में, तो मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलूँगी, साधना करनी स्टार्ट कर दो, मतलब मेडिटेशन करनी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अपने मन को शांत करने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस देना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, अच्छी चीज़ों की तरफ फोकस करना स्टार्ट कीजिए, उन कामों को करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, उस वक्त पे हम आपको कहेंगे भी मेडिटेट करो, तो आप बैठ तो जाओगे, आपका माइंड जो है वो चलता रहेगा, वो बंद नहीं होगा। मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, वो सब चलता रहेगा आपके अंदर। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको ना अपने माइंड को पहले डाइवर्ट करना है, अपने डायरेक्शन, ये जो सोच की डायरेक्शन है ना, इसे बदलिए, ठीक है, और अपने माइंड बॉडी सोल को बैलेंस कीजिए। अभी वो बैलेंस तभी होगा, अभी एकदम से अगर आप मेडिटेशन करने बैठ जाओगे तो नहीं होगा, ठीक है। वो काम को करो जो आपको करना पसंद है, जैसे पेंटिंग, कुकिंग, निटिंग, मतलब जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट, जो भी आपको करना पसंद हो, शॉपिंग करना पसंद है वो करो। पहले माइंड को बैलेंस में लेकर आओ, मतलब उसको तो पहले शांत करो, तभी तो आप मेडिटेट करोगे। आप अंदर से खुश नहीं होगे तो कैसे मेडिटेट कर पाओगे, मतलब वो थॉट्स आने लग जाएंगे ना, ठीक है। एक और मेथड है आपके लिए, अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं मेडिटेट करूं और मैं अपने मन को शांत कर पाऊं, तो जब आप मेडिटेशन करने बैठे, जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं ना, तो आप बेसिकली उस पर ही फोकस कीजिए, ठीक है। गहरी सांस लेनी है और फिर थोड़ी देर रोकना है, छोड़ देनी है, ठीक है। जब आप ले रहे हो ना, आप बस उसी पर फोकस करो, ठीक है, उसी पर ही फोकस करो, बार बार वो लो, गहरी सांस लो और छोड़ो, गहरी सांस लो और छोड़ो, ठीक है। आपको पता नहीं चलेगा कब में आप स्टिल हो गए हो, ठीक है। फिर भी अगर थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि आएंगे, बड़े से बड़ा जो मेडिटेशन करता है ना, सबके थॉट्स आते हैं, पर आपको उनमें उलझना नहीं है, ठीक है। वो ये इतनी कथा कहानी मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि कितने लोग ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि भाई यहाँ पर बैठ करके तो हम भाषण दे रहे हैं, ठीक है ना, तो पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए, ठीक है, हमें गाइड मत कीजिए। तो भाई टैरो अगर आप देख रहे हो तो टैरो तो गाइडेंस के लिए ही होता है, ठीक है। अदरवाइज तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी को सुन लो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो टैरो देख रहे हो तो उसमें गाइडेंस मिलेगा, ठीक है जी। तो आप ये करेंगे तभी आप अपनी लाइफ में इस ब्लेसिंग्स को, इस अपॉर्चुनिटी को, इस रास्ते को खोज पाओगे, अदरवाइज यूं ही अटके रहोगे। क्योंकि ये जो है ना, ये केज है, ये एक जाल है, ठीक है। यहाँ से इस बर्ड को बाहर निकाला जा रहा है, उसको रास्ता दिखाया जा रहा है। अभी रास्ता तो तब देखोगे ना जब उस तरफ मुड़ोगे, जब अपने मन को शांत रखोगे। क्योंकि आपको ऐसे थोड़ी है कि आपके सामने झाड़ियाँ हैं तो उसको हटा करके रास्ता बना देंगे डिवाइन, नहीं। इंट्यूटिवली आपको मैसेजेस मिलेंगे। अभी भी जो लोग रिसीव कर रहे हैं, जिनके दिमाग खुल रहे हैं ना, वो रिसीव कर रहे हैं। अदरवाइज तो लोग कहेंगे कि ना 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 ना, ये मेरी रीडिंग नहीं है, इसमें कुछ अच्छा बता दो हमें, ठीक है। अच्छी चीज़ें बता दोगे तो ये मेरी रीडिंग है, भले ही मैं करूँ कुछ नहीं, ठीक है, कर्मा नहीं करना मुझे,
मुझे तो बैठे बिठाए चाहिए, बैठे बिठाए रास्ता मिल जाए। तो माय डियर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ओके, अब बात कर लेते हैं। देखो प्रॉब्लम थोड़ा सा आप में है, ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको बुरा लगेगा, लगता है तो फिर लगे, क्योंकि मेरे को तो देखिए डायरेक्ट रीडिंग करनी है, ठीक है, डायरेक्ट मैसेज आपको देना है। मैं यहाँ पे झूठ सच नहीं कर सकती, शुगर कोटिंग नहीं कर सकती किसी एक लाइफ के लिए भी, ठीक है। तो करेज का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि देखो अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, अपने अंदर झांको, अपने ऊपर काम करो, रास्ते बन जाएंगे, रास्ते बन जाएंगे। ये मैं आपको बता दूं, किसी भी सिचुएशन में अटके हुए हो, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, अपने मन को शांत करो, अपनी ईगो को, जो अभी भी कुछ लोगों की आ रही है इस ये वीडियो को देखते हुए, ठीक है, इस रीडिंग को देखते हुए अभी भी जो ईगो आ रही है ना, उसको जरा शांत कर लो, उसको कंट्रोल में कर लो। अदरवाइज आप अगर अपनी ईगो में रहोगे, अपने गुस्से में रहोगे, अपने अंदर काम नहीं करोगे, अपनी ही नेगेटिव साइड को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो आप काम नहीं कर पाओगे आगे, ठीक है। अगर आप अपने ऊपर काम नहीं कर पाओगे तो इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलोगे। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, डेफिनेटली पॉसिबल है, आपके अंदर वो हिम्मत है, कर लो। ये काम ऐसा है, देखिए अपनी शैडो के साथ काम करना डिफ़िकल्ट होता है, पर यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा। आप एक बारी बढ़ो आगे, काम तो करो, डिवाइन आपको सपोर्ट करेंगे, बिलीव मी, डिवाइन आपको यहाँ पर सपोर्ट करेंगे। पर आपको ऑनेस्टली अपने ऊपर काम करना है, ये नहीं एक दिन किया, 2 दिन किया, गैप दे दिया, ठीक है, तो वो कंटिन्यू आपको करना पड़ेगा। ओके, अब बात कर लेते हैं आपके स्पिरिचुअलिटी की। तो भाई स्पिरिचुअलिटी में तो क्या ही मैं बोलूँ, आपका 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। प्रेशर, जब प्रेशर आ गया तो फिर आप स्पिरिचुअलिटी में क्या कर रहे हो, समझ रहे हो आप। स्पिरिचुअलिटी मैं ऑलवेज बोलती हूँ ना कि वो कोई केस नहीं है, ठीक है, वो आपको मतलब बांधता नहीं है, आपको जो जैसे ठीक लग रहा है ना वैसे करो, आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होते हो। तो यहाँ पर ना जैसे कि आप कोई कुछ कर तो रहे हो, अब जैसे मैंने बोला ना मेडिटेशन आप कर रहे हो, ये तभी प्रेशर का कार्ड आया है आपका। अच्छा मुझे मेडिटेशन करना है, अब करना ही है, प्रेशर पड़ गया, अदरवाइज़ मेरा ना काम खराब हो जाएगा, ठीक है, मुझे रास्ता नहीं मिलेगा। तो अगर इस थॉट पैटर्न से अगर आप करने वाले हो तो बिलीव मी वो काम किसी काम का नहीं है, या फिर वो मेडिटेशन किसी काम की नहीं है, वो साधना किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपने ऊपर से ना ये स्ट्रेस को हटा दो, ठीक है, और सच्चे दिल से आप करो, तभी आपका वो काम बनेगा, तभी आप अपने अंदर उस शांति को, उस हार्मनी को पा पाओगे। क्यों, ये बात हमने कर ली, क्यों, क्योंकि ये कार्ड आपका चैलेंज में आया है अल्टीमेटली, कि जो दिल को सुकून मिलना, मन को शांति मिलना, ठीक है, अंदर से खुशी मिलना, वो आपके लिए चैलेंज है ये महीने, क्योंकि आप खुद ही अपने आप में उलझे हुए हो, खुद ही अपने थॉट्स में उलझे हुए हो, अपने ऊपर ठीक से काम नहीं करना चाह रहे हो, अंदर से वो ज़ील नहीं है आपके अंदर कि मैं अपने लिए करूं कुछ, आपको प्रेशर लेना है। अगर मैंने आपको ये बात बोली है तो आप में से जो कुछ लोग करना भी चाह रहे हैं ना, तो वो प्रेशर लेकर के कर रहे हैं, ठीक है, बोल दिया है अब तो करना ही पड़ेगा, ये वो वाली एनर्जी से कहे ना, नहीं मुझे करना है, ये करने से मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं करूँगा, एक ये वो वाली एनर्जीज, और एक है अच्छा मुझे करना पड़ेगा, ये वो वाली एनर्जीज है, ठीक है। तो बेसिकली हार्मनी, सुख, शांति आपके लिए थोड़ा ये मंथ में चैलेंज रहेगा, और लेकिन डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं पार्टिसिपेट करो, एक्शंस लो, ठीक है, कर्मा करो, आपके लिए हेल्प आ रही है, आपके लिए यहाँ पर आपको मदद मिलेगी, कम्युनिटी मतलब आपको सपोर्ट करने वाले लोग मिलेंगे आपको यहाँ पर, आप करो तो सही। अगर कहीं आपको ऐसा लग रहा है ना कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता, ठीक है, या फिर मतलब कैसे करूँ, आप आगे तो बढ़ो, आपको सपोर्ट मिलेगा, आप आगे बढ़ो, आपको सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पर वही एनर्जीज है कि पार्टिसिपेट करोगे तो आपको आगे से रिवॉर्ड भी मिलेंगे, आपको मदद भी मिलेगी। अगर आप ही आगे नहीं बढ़ोगे तो फिर कैसे मिलेगा। डिवाइन से प्रेयर करो, डिवाइन से मांगो, सच्चे दिल से मांगो, ठीक है, दिल से मांगना है, ऊपर से नहीं। डिवाइन से आप झूठ नहीं बोल सकते हो, डिवाइन से आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, आप अंदर से उन्हें बोल रहे हो या ऊपर से बोल रहे हो,
ठीक है। तो ये आप पर होगा। मुझे पता है आज की रीडिंग बहुत से लोगों को पसंद नहीं आने वाली, क्योंकि जब हम अपनी शेडो की बात करते हैं ना, तो शेडो बहुत कम लोगों को पसंद है, ठीक है। और मेरे ख्याल से वही एक चीज़ है जिस पर हमें मेनली काम करने की ज़रूरत होती है। अगर आपने उस पर काम कर लिया तो आपकी लाइफ में आपकी बल्ले बल्ले है, ठीक है। चलिए मूनोलॉजी से देख लेते हैं आपके लिए। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। और क्या है जो वर्गोस को ये मंथ में जानने की ज़रूरत है? ओके, मैं गिरे हुए कार्ड्स बिल्कुल नहीं लूँगी। ओके, मुझे अलग तरीके से कार्ड्स निकालने हैं। और क्या है जो वर्गोस को अप्रैल मंथ के लिए जानने की ज़रूरत है? माँ बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स। देखिए मैं आपको बोल रही हूँ ना यहाँ पर कि आप भी चाहते हो, काम करोगे तो ज़रूर मिलेगा, ठीक है। पास्ट के बैगेज को रिलीज़ करो, हिम्मत करो और एक्शंस लो, बिल्कुल आएगा। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन है यहाँ पर, ठीक है। या तो आप अगर ऑलरेडी किसी ऐसे रिश्ते में हो जो आपको सर्व करता है, बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, बिलीव में वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज कोई नया रिश्ता आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई। डिवाइन बता रहे हैं कि भाई ये मंथ में आपके इमोशंस वही तो बैलेंस करने हैं माय डियर। इमोशंस बहुत हाई रहेंगे, मूड स्विंग्स बहुत रहने वाले हैं ये मंथ में, कन्फ्यूजन्स इल्यूजन्स बहुत रहने वाली है ये मंथ में, ठीक है। अभी मुझे ये कमेंट करके मत बोलिएगा कि इसमें कुछ अच्छा तो था नहीं, क्योंकि ये रीडिंग मैंने तो बनाई नहीं है, ये तो डिवाइन बता रहे हैं, ठीक है ना। ये मेरी पर्सनल बनाई हुई नहीं है, ठीक है। तो जो मैसेजेस आएंगे मैं आपको वही डिलीवर करूँगी, ठीक है। तो ये मंथ में आपके इमोशंस हाई रहेंगे, ओके। आपके मूड स्विंग्स रहेंगे, तो प्लीज़ अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, मेडिटेट कीजिए, शांति बनाए रखिए अपने अंदर जितना हो सके। एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन लीजिए। मैंने आपको बोला ना, इट्स टाइम टू टेक एक्शन माय डियर। इस वक्त आपको एक्शन लेना है, इस वक्त आपको कर्म करना है, कर्म प्रधान है। बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा। ये वक्त सिर्फ क्या कहते हैं, मैनिफेस्टेशन का नहीं है कि मैं मैनिफेस्टेशन कर लूँ, ठीक है। वो वक्त भी आता है, पर आपका वक्त है एक्शन लेने का, कर्म करने का। अभी आपको लॉ ऑफ एक्शन की ज़रूरत है, ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। अभी आप लॉ ऑफ एक्शन करोगे, ठीक है, तो अगर एक्शन लोगे, कर्मा करोगे, तो चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे। आपके लिए ये मंथ में ये आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी साइकिक टैरो से क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। और क्या गाइड, क्या मैसेज करना चाहते हैं आप अपने बच्चों को, वर्गो कन्या राशि वालों को अप्रैल मंथ के लिए? ओके, थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। हार्ट चक्रा, देखो बैगेज को तो कैरी कर ही रहे हो, हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है आपका। हार्ट चक्रा पे काम करो, अपने चक्रास पर भी काम करो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने बोला ना, इनर वर्क की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो अपने चक्रास पर काम करना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे हार्ट चक्रा तो स्पेसिफिकली आया ही है आप लोगों के लिए, बट आपको जो है ऑल अगर 7 चक्रास पर अगर आप काम करते हो तो बेस्ट है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आप बहुत इमोशंस लेकर के चल रहे हो, आप पास्ट का बोझ लेकर के चल रहे हो, आप पास्ट के जो है ना आप बैगेज को कैरी कर रहे हो, ठीक है। दिल में आपने बातें रखी हुई हैं अपने, ठीक है, उन्हें रिलीज़ करना बड़ा ज़रूरी है। जब हम बातें रखते हैं ना दिल में, तो हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो जाता है। ओ माय गॉड, टेम्पटेशन, टेम्पटेशन, भाई नकारात्मकता बहुत ज़्यादा है। बैलेंस लाओगे तो बच पाओगे, अदरवाइज नकारात्मकता तो आपको घेरेगी, ये मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट आपके लिए मैसेज है, अगर आप बैलेंस करोगे, मेडिटेशन करोगे, देखिए ये वक्त में आपको क्या करना है, जितना हो सके डिवाइन से कनेक्ट होइए, नाम जप कीजिए, कोई मंत्रा ले लो जिससे भी आप कनेक्शन बनाते हो, जिससे भी आप कनेक्टेड फील करते हो, ठीक है। जैसे ओम नमः शिवाय हो गया, ठीक है। मतलब कोई भी सिंपल मंत्रा आप ले लीजिए, उसको चैंट करते रहिए। देखिए मंत्रास की ना अपनी खुद की वाइब्रेशंस होती हैं, तो वो आपको क्लींस करेगा, ठीक है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है आपको, ठीक है। पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए अपने आप को, मेडिटेशन कीजिए, नेचर से कनेक्ट होइए। ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए जो आपको पॉजिटिव करने में आपकी मदद करेगी, आपको बैलेंस करने में आपकी मदद करेंगी, ठीक है। सॉल्ट बात लीजिए, ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नकारात्मकता बहुत है, ओके। ये मंथ में
नकारात्मकता जो है ना, अगर आप बैलेंस नहीं करोगे ना तो वो आपको लाइट तक पहुंचने नहीं देगी, आपको रोशनी तक पहुंचने नहीं देगी, आपको क्लैरिटी दिखने नहीं देगी। समझ रहे हैं? चलिए, ये जो मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं वहाँ से आपके लिए देख लेते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। क्या जानने की ज़रूरत है, क्या मैसेज, क्या गाइडेंस आपके बच्चों के लिए, वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। गॉडेस ऑफ द अननोन, अ न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ इज अराउंड द कॉर्नर, रिमूव फियर एंड एम्ब्रेस द अननोन। मैंने एग्जैक्टली आपको यही बोला ना कि आप जैसे कि अननोन कोई जर्नी, ठीक है, आपको नहीं पता आगे जाकर के रिजल्ट क्या होगा, लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू होना चाहता है, स्टार्ट होना चाहता है, ठीक है। तो उसके लिए एक तो आपको अपने डर को हटाना पड़ेगा, पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ेगा, और ईश्वर पर, डिवाइन पर, जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हो उन पर विश्वास करके आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। एम्ब्रेस कीजिए इस चेंज को, एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। इस अननोन से डरिए मत, ठीक है। Star, have faith, the future is bright. Dreams come true, positive changes that bring an end to challenges, time, the light at the end of the tunnel. देखो, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ठीक है, और बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लोगों की ज़्यादा परवाह नहीं करो, ये कार्ड आपको ये भी बोलता है, ठीक है। आपको जो आप हो, जैसे हो वैसे आपको प्रेजेंट करना है अपने आप को, वैसे आपको अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने हैं। अब वो सामने वाला आपको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो उस पर निर्भर करता है। मतलब आपको इफेक्ट नहीं होना चाहिए कि आपको लोगों के लिए नहीं करना है, आपको अपनी खुशी के लिए करना है। तो यहाँ पर आपको अपनी खुशी देखने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी की वजह से या कुछ चीज़ों की वजह से आपने यहाँ पर बंधे हुए हो और अपनी खुशी को यहाँ पर आप इग्नोर कर रहे हो। और ये कार्ड, ये मैसेज आपको यही बोलता है, स्टार का कार्ड है, स्टार का मैसेज है कि आप एक स्टार हो माय डियर, ठीक है। तो आपको जो है अपने आप को ना, अपनी खुशी को पहले प्रायोरिटाइज कीजिए कि मेरी खुशी महत्व रखती है, ठीक है। जो मैं चाहता हूँ मुझे उसके साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तो तभी आप इस सिचुएशन से बाहर भी निकल पाओगे, ओके। तो ये जो वक्त है ना, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 444, हो सकता है ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, आपको दिखता हो, ठीक है। प्रेयर्स आंसर्ड, फाउंडेशन एंजल्स, ओके, साइन यू आर ऑन द राइट पाथ, फॉलो योर इंट्यूशन, कीप गोइंग। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको बोला, अपने माइंड, बॉडी, स्पिरिट को बैलेंस कीजिए। अगर आप ऑलरेडी कोई प्रार्थना कर रहे थे तो डेफिनेटली वो सुनी जा रही हैं, ठीक है, आंसर होंगी, आपको होने वाली हैं। और अगर नहीं की है कोई प्रार्थना तो कीजिए ज़रूर, क्योंकि वो सुनी जाएंगी, ठीक है। बट आपको क्या करना है, आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, और अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर आप जिस पाथ को चूज़ करोगे ना वो बिल्कुल करेक्ट होगा गाइस, बिल्कुल करेक्ट होगा। ये मैसेज आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, और डिवाइन टीम आपके साथ है ऑलवेज। देखो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव अपने आप को बनाना पड़ेगा, आपको कोई बाहर से बनाने नहीं आएगा गाइस। अपने ऊपर काम करो, अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस दो, चक्रास पर काम करो, मेडिटेशन करो, नाम जप करो, मंत्रा चैंटिंग करो। कैसे नहीं आपके वाइब्रेशंस हाई हो जाते हैं, देखिए, ठीक है। तो करोगे, ये कर्म प्रधान वक्त है, करोगे तो होगा और तो मिलेगा, करने से ही होगा, ठीक है। तो यस वर्गोस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर करना, ठीक है, ताकि किसी के लिए अगर इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुँच पाएँ, आप एक माध्यम बन पाएँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।